गर्मियों की दोपहर, गांव का चौराहा। कुछ लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुक्का पी रहे हैं। पास ही एक कुआं है जहां औरतें पानी भर रही हैं। रामलाल और उसका बेटा मोहन मिट्टी से सने कपड़ों में थके हुए बैठे हैं। तभी जमींदार हरिराम सिंह वहां आता है। उसकी बड़ी मूंछों पर ताव और चेहरे पर अकड़ साफ झलक रही है। रामलाल, मैंने सुना है कि तूने मेरी गाय को अपने खेत से भगाया। सरकार, आपकी गाय रोज मेरी फसल चर जाती है। बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटती है। गाय को कौन रोक सकता है? वो जहां चाहेगी जाएगी। और हाँ, अगली बार अगर उसे भगाया तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। यह कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। रामलाल गहरी सांस लेता है और मोहन उसकी ओर देखता है। बाबा, ये ठीक नहीं है। जमींदार की गाय हमारी मेहनत की कमाई खा रही है और हमें ही धमकी मिल रही है। बेटा, हम गरीब हैं, क्या कर सकते हैं? बाबा, कुछ तो करना ही होगा। रामलाल सोच में पड़ जाता है। उधर गांव के चरवाहे श्यामू को भी यह सब दिख रहा होता है। वह चुपचाप एक योजना बनाने लगता है। अगले दिन सुबह रामलाल अपने खेत में काम कर रहा है। श्यामू वहां आता है। उसके हाथ में लाठी है। काका, मैंने देखा कि जमींदार की गाय आज फिर तुम्हारी फसल खा रही थी। हाँ बेटा, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। अगर हम इस गाय को पकड़ लें और पंचायत में पेश करें तो? हाँ बाबा, अगर गांव के लोग देखेंगे कि जमींदार की गाय हमारी फसल नष्ट कर रही है तो हमें न्याय मिल सकता है। अगली सुबह पंचायत चौपाल में गांव के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। बीच में जमींदार की गाय बंधी होती है। जमींदार गुस्से से पंचायत में प्रवेश करता है। यह क्या मजाक है? मेरी गाय को क्यों पकड़ा? सरकार, आपकी गाय रोज मेरी फसल नष्ट कर रही थी। हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। हरिराम, अगर यह सच है तो यह अन्याय है। तुम्हें इसका समाधान निकालना चाहिए। हाँ, जमींदार को मुआवजा देना चाहिए। जमींदार को पहली बार एहसास होता है कि पूरा गांव रामलाल के पक्ष में खड़ा है। वह सोच में पड़ जाता है। गांव की चौपाल में बड़ी भीड़ जमा है। जमींदार गुस्से से खड़ा है, जबकि पंचायत मुखिया गंभीरता से सोच रहे हैं। रामलाल, मोहन और श्यामू चुपचाप खड़े हैं। जमींदार हरिराम, तुमने सुना? पूरा गांव गवाह है कि तुम्हारी गाय गरीब किसान की फसल खा रही थी। अब बताओ, तुम इसका क्या समाधान निकालोगे? समाधान? मैं कोई मुआवजा नहीं दूंगा। गाय तो भगवान का दिया धन है। अगर वह कहीं भी घास चर ले तो इसमें मेरा क्या दोष? लेकिन जब हमारी गाय तुम्हारे खेत में चली जाती है तो तुम जुर्माना वसूलते हो। जमींदार को गांव वालों की बातें चुभने लगती हैं, लेकिन वह फिर भी अड़ा रहता है। पंचायत के मुखिया को कुछ सोचने की जरूरत महसूस होती है। ठीक है, अगर जमींदार को अपनी गाय इतनी प्यारी है तो अब इसका फैसला अगले हफ्ते होगा। तब तक यह गाय पंचायत के गोदाम में रहेगी ताकि कोई और फसल नष्ट न हो। यह सरासर अन्याय है। सरकार, यही तो हम भी कह रहे थे। हमारी मेहनत की फसल तबाह हो रही थी, वो अन्याय नहीं था। गांव वाले समर्थन में ताली बजाने लगते हैं। जमींदार गुस्से में पैर पटकता है और वहां से चला जाता है। लेकिन अब उसके मन में एक नई चाल चलने का विचार आ रहा था। अगली रात जमींदार अपने नौकरों के साथ बैठा होता है। वह गुस्से में जमीन पर लाठी पटकता है। ये पंचायत वालों ने मेरी गाय को बंद करवा दिया। मुझे सबक सिखाने की सोची। अब मैं देखता हूं कि रामलाल की फसल कैसे बचती है। सरकार, क्या करने का इरादा है? आधी रात को खेत में आग लगा दो ताकि उस गरीब को असली दर्द समझ आए। नौकर थोड़ी देर के लिए डर जाता है, लेकिन जमींदार का आदेश टाल नहीं सकता। वह सिर झुका लेता है। आधी रात, रामलाल का खेत। चारों ओर अंधेरा है। अचानक खेत के एक कोने में आग की लपटें उठने लगती हैं। देखते ही देखते आग फैलने लगती है। रामलाल और मोहन घर में सो रहे होते हैं। तभी गांव में शोर मचता है। रामलाल और मोहन दौड़कर बाहर आते हैं। उनके होश उड़ जाते हैं। पूरी फसल जल रही होती है। हे भगवान,
मेरी मेहनत सब बर्बाद हो गया। बाबा, ये किसी ने जानबूझकर किया है। हमें पंचायत में इसकी शिकायत करनी होगी। श्यामू भी वहां पहुंचता है, टुकड़ों पर पड़ती है। वह उन्हें उठाकर देखता है और चौंक जाता है। ये कपड़ा तो जमींदार के नौकरों जैसा लग रहा है। कहीं ये उनकी साजिश तो नहीं? गांव वाले धीरे धीरे समझने लगते हैं कि आग लगने के पीछे किसका हाथ हो सकता है। रामलाल का खेत जल चुका है। गांव के लोग परेशान खड़े हैं। रामलाल की आंखों में आंसू हैं। मोहन गुस्से में है। श्यामू उन कपड़ों के टुकड़ों को ध्यान से देख रहा है। ये आग खुद नहीं लगी, किसी ने लगाई है। बाबा, हमें पंचायत में जाना होगा। हमें न्याय चाहिए। बेटा, हमारे पास सबूत नहीं है। जमींदार बहुत ताकतवर है। अगर वो मुकर गया तो? काका, यह कपड़े का टुकड़ा सबूत है, और मैं भी बताऊंगा कि मैंने क्या देखा था। हमें पंचायत के पास चलना चाहिए। गांव वाले सहमति में सिर हिलाते हैं। अब सबको सच का पता लगाना है। अगली सुबह पंचायत चौपाल में भीड़ जुटी है। गांव के मुखिया अपनी चौकी पर बैठे हैं। रामलाल, मोहन और श्यामू सबके सामने खड़े हैं। दूसरी तरफ जमींदार अकड़कर बैठा है। रामलाल, हमें बताया गया कि तुम्हारे खेत में आग लगी। तुम किसे दोषी मानते हो? मुखिया जी, मैं तो बस ये कह सकता हूं कि यह आग किसी ने जानबूझकर लगाई। और हम जानते हैं कि यह किसने किया। गांव वाले कान लगाकर सुनने लगते हैं। मोहन श्यामू की ओर इशारा करता है। श्यामू आगे आता है और सबको वह कपड़े का टुकड़ा दिखाता है। मुखिया जी, यह कपड़ा मैंने खेत के पास पाया था। यह जमींदार के नौकरों की वर्दी जैसा ही लगता है। हरिराम, तुम्हारे पास क्या सफाई है? ये सब बकवास है। मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। लेकिन तुमने ही तो पहले कहा था कि रामलाल को सबक सिखाओगे। मुखिया जी, मैंने उस रात जमींदार के नौकरों को खेत के पास देखा था। वे आग लगाकर भाग रहे थे। अब तो पूरा गांव जमींदार के खिलाफ हो जाता है। उसकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। हरिराम, तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत हैं। तुम्हारी गाय ने रामलाल की फसल पहले ही बर्बाद कर दी थी और तुमने उसे सबक सिखाने के लिए आग लगवाई। अब पंचायत फैसला सुनाएगी। नहीं मुखिया जी, मैं माफी चाहता हूं। मुझसे गलती हो गई। माफी से कुछ नहीं होगा। इस गरीब की पूरी फसल जल गई। हरिराम सिंह, तुम्हें रामलाल को उसकी फसल का पूरा मुआवजा देना होगा और तुम्हारी गाय अब पंचायत के कब्जे में रहेगी जब तक तुम यह जुर्माना नहीं भरते। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारी जमीन का एक हिस्सा गरीब किसानों को दे दिया जाएगा। गांव वाले खुशी से ताली बजाने लगते हैं। जमींदार सिर झुका लेता है क्योंकि अब उसे अपने किए का अंजाम भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद मुखिया जी, अब हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बाबा, आज सच की जीत हुई। कुछ दिनों बाद रामलाल अपने नए खेत में काम कर रहा होता है। गांव वालों ने उसकी मदद की और उसे दोबारा खेती शुरू करने के लिए सहारा दिया। अब जमींदार भी पहले जैसा अहंकारी नहीं रहा। वह चुपचाप पंचायत का आदेश मानता है और अपनी गलतियों से सबक सीख चुका है। बेटा, मेहनत से जीने वालों को कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम सच के रास्ते पर हैं तो देर सवेर न्याय जरूर मिलता है। हाँ बाबा, और हमें अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। सूरज की किरणें खेत पर चमकती हैं। गांव में अब सबके दिलों में एक नई सीख बैठ चुकी है। सच की हमेशा जीत होती है।